नाज़रीन करام, इस दौर में वालिदैन के सामने अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा चैलेंज औलाद की तरबियत है तो जुमला गलत ना होगा। यानी आपकी जिंदगी कितनी ही कामयाब तरीन जिंदगी हो, आपके पास कितनी ही दौलत हो, कितना ही बड़ा स्टेटस हो, कितना ही बड़ा मकाम हो, कितना ही बड़ा नाम हो, कितनी ही शोहरत आपके पास मौजूद हो, आपके पास सब कुछ हो, यानी दुनिया आपकी वाह वाह करती हो, दुनिया आपको सल्यूट करती हो, आप जहां से गुजरते हो साहब लोग आपके सामने सर झुका लेते हो, यानी एक जुम्बिश अबरू के ऊपर जो है बड़े बड़े फैसले आपके हो जाया करते हो। मगर ध्यान में रखिए, अगर आपकी औलाद की तरबियत ठीक नहीं है, अगर आपकी औलाद आपका मुस्बत हवाला नहीं है, अगर आपकी औलाद आपके लिए फख्र की जमानत नहीं है, तो फिर आपकी सारी तरक्की, सारी शोहरत, यूं कहिए सारा नाम मकाम जो है वो मुकम्मल तौर पे ढेर होकर रह जाता है। आपने जो कुछ भी कमाया यूं समझ लीजिए आपने सब कुछ गवा के रख दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छी तालीम और तरबियत से ज्यादा एक बाप अपनी औलाद के लिए कोई अतिया नहीं देता, यानी उसके लिए कोई और अतिया नहीं है। अब आइए जरा मैं आज आपको इब्तिदा में 28 बुनियादी सुनहरी उसूल बतलाता हूं, उसको इंशाअल्लाह अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर लिया ना तो आप यकीन मानिए दावत अल्लाह की जात पर है, लेकिन आपकी औलादों की तरबियत बड़ी सही हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब पहली बात क्या है समझ लीजिए, पहली बात यह कि घर में जो लुक्मा है वो हलाल का लाने की कोशिश करें, यानी हलाल ही का लुक्मा लाएं, हलाल ही का लुक्मा खाएं और हलाल ही का लुक्मा खिलाएं। दूसरी बात यह, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और उनकी मोहब्बत और अकीदत जो है बच्चे के वजूद में मुंतकिल कीजिए और ईमान की जो शमा है वो हमेशा उसके वजूद के अंदर जो है वो रोशन करके रखें। तीसरी बात यह है कि इबादत करते वक्त बच्चों की तवज्जो अपनी तरफ मुतवज्जे करवाएं। चौथी बात यह है कि औलाद के सामने अपने हर अमल और हर लफ्ज पर मोहतात रहिए, क्योंकि जो कुछ आप कहते हैं या जो आपका बॉडी पोस्चर होता है वो एग्जैक्टली उसी अंदाज से काम किया करता है। पांचवी बात यह है कि बच्चों को मोहब्बत के साथ पालना और उनकी गलतियों पर इंतहाई तदब्बुर के साथ और नरमी के साथ उनकी इस्लाह किया कीजिए। छठी बात यह है कि बच्चों को मिसाली किरदार दिखाइए और उनके सामने मिसाली किरदार बनकर सामने आइए। छठी बात के बाद सातवीं बात यह है कि बच्चों को अखलाकी और दीनी उसूल सिखाइए और उन पर अमल करने की तरबियत उनकी बाकायदा कीजिए। आठवीं बात यह है कि जो घरेलू झगड़े अमन हुआ करते हैं ना वो औलादों से दूर रखा कीजिए, उनके सामने जो उनको कभी नहीं आने दें। नवी बात यह है कि बच्चों के ख्वाबों को संभालें और उनकी तरक्की में उनकी मदद कीजिए। 10वीं बात यह है कि बच्चों की तालीमी और मानवी तरक्की को फरोग दीजिए। 11वीं बात यह है कि बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती का खुसूसी ख्याल रखिए और उनको जो है सेहतमंद माहौल दीजिए। 12वीं बात यह है कि बच्चों की जहानत और दानाई की तरक्की को महमीज दीजिए। 13वीं बात यह है कि बच्चों को माशरे के मौजूदा हालात में सही और गलत के बारे में यानी डूज के और डोंट्स के एरियाज जो हैं वो बाकायदा बताते रहे। 14वीं बात यह है कि मखसूस उम्र तक औलाद को मोबाइल फोन से और दीगर गैजेट्स से दूर रखिए। 15वीं बात यह है कि बच्चों के दोस्त अहबाब पर खास तौर पर नजर रखिए और ध्यान में रखिए जो फिजिकल गैदरिंग्स है वो तो अपनी जगह, अब जो डिजिटल गैदरिंग्स है ना उस पर भी खास तौर पर क्रॉस चेक रखिए। 16वीं बात यह है कि बच्चों को खुशी के मौके फराहम कीजिए, उनकी खुशी में खुश होना सीखिए और उनकी दिलचस्पियों में दिलचस्पी लीजिए, यानी जो उनकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आप खुद भी इंटरेस्ट लीजिए। 17वीं बात यह है कि बच्चों को हौसला अफजाई कीजिए, उनको हौसला दीजिए, नाकामी हो तो तसल्ली दीजिए और कामयाबियों पर उनको अप्रिशिएट कीजिए। 18वीं बात यह है कि बच्चों को उनकी सतह और उम्र के मुताबिक ऐसा मुनासिब तालीमी मवाद दीजिए जो कि उनको हालात हाजरा की मुताबिकत से जो है वो आगाह करता रहे, यानी उसके बिल्कुल मुताबिकत रखता हो। 19वीं बात यह है कि बच्चों पर इनफरादी तवज्जो को बरकरार रखिए और उनके इनफरादी मसाइल को समझिए और उसको हल करने की कोशिश कीजिए। 20वीं बात यह है कि दीन और दुनिया के उमूर में तवाजुन बरकरार रखिए और दीन को दुनिया पर हमेशा फौकियत दीजिए। 21वीं बात यह है कि रिश्तों की अहमियत को उजागर कीजिए और उसको निभाने का अंदाज उनको बतलाइए, इवन बड़ों का अदब और छोटों से किस तरह से ताल्लुक रखना है वो उनको समझाइए। 22वीं बात यह है कि लोगों का एहतराम करना सिखाइए, इंसानों की खिदमत का जज्बा उनके अंदर पैदा कीजिए। 23वीं बात यह है कि जिंदगी का एक मकसद और एक टारगेट मुतय्यन कीजिए। 24वीं बात यह है कि बच्चों के साथ रोजाना वक्त गुजारिए और उनके मशागिल में इंटरेस्ट लीजिए और लाशऊरी तौर पर नशिश तो बर्खास्त जो हुआ करती है ना कि उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना कैसे करना है दाएं हाथ से बाएं हाथ से, ये उनको समझाइए साहब की बुनियाद क्या है। 25वीं बात यह है कि बच्चों में खुद एतमादी पैदा कीजिए और उनके फैसलों को जो है बाकायदा उनको इख्तियार दीजिए। 26वीं बात यह है कि बच्चों में कनात और शुक्रगुजारी का जज्बा पैवस्त कीजिए। 27वीं बात यह है कि आखिरत में पेशी यानी अकाउंटेबिलिटी का जो तस्वुर है वो उनके वजूद में पैवस्त कीजिए। और 28वीं बात यानी बिल्कुल यानी आखिरी बात लेकिन आखिरी बात नहीं कि सबसे बढ़कर यह कि बच्चों का अपने रब से ताल्लुक जो है बाकायदा मजबूत कायम कीजिए और इससे पर कामिल यकीन उनका पैदा कीजिए और दुआ से जो ताल्लुक है उनका वो उनका बाकायदा कायम कीजिए।